मुफ्ती साहब, मुझे ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं, तो हम तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें? आम तौर से होता क्या है कि जिन लोगों को 10 सूरतें तकरीबन याद होती हैं वो लोग नमाज तरावी पढ़ते हैं। औरतें पढ़ती हैं कि जिनको अलम तरा कैफ से वन्नास तक की सूरतें याद होती हैं तो वो लोग तरावी पढ़ते हैं। उसका तरीका ये है कि 10 सूरतें, अलम तरा कैफ से वन्नास तक 10 सूरतें हैं और तरावी की रकात जो हैं वो 20 हैं। तो पहले 10 रकात में इन्हीं सूरतों को पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद फिर 10 रकात में इन्हीं सूरतों को पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आसानी के साथ लोग तरावी की नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर किसी को ये 10 सूरतें भी याद नहीं हैं तो फिर वो तरावी की नमाज़ किस तरह से पढ़ें, वो औरतें किस तरह से तरावी की नमाज़ पढ़ें, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी को 10 सूरतें याद नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, वो भी तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका तरीका यह है कि एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें याद हैं, अब अगर 5 यादें, 6 यादें, 7 यादें, या कम से कम 4 यादें, या उससे भी कम से कम 2 सूरतें याद हैं, और वो कौन सी सूरतें? एग्जाम्पल, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून याद है, और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद याद है, ठीक है, या सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, या सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें याद हैं। तो मैं 2 सूरतें अगर याद हों तो किस तरह से तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 4 याद हो तो भी अच्छी बात है, कैसे पढ़ेंगे, और अगर 8 याद है तो किस तरह से पढ़ेंगे, पूरा मसला आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, किसी इंसान को सिर्फ 2 सूरतें याद हैं, एक सूरह फलक, एक सूरह नास, या सूरह काफिरून, या सूरह इखलास, ये 2 सूरतें कोई याद है इनमें से। तो वो क्या करें कि 2 रकात की नियत की, कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात या 20 रकात तरावी मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ बस अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर कह के नियत कर लें। ये ज़ुबानी तौर पे नियत करना चाहें तो कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबानी तौर पे नियत करें, बल्कि दिल के इरादे का नाम नियत है। आपने दिल में इरादा कर लिया, नियत हो गई, अब आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लें। फिर सबसे पहले आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद जो सूरतें 2 आपको याद हैं, मसलन सूरह फलक, सूरह नास, तो पहली रकात में अलहम्दो के बाद सूरह फलक पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इस सूरत को पढ़ना है। दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इस सूरत को पढ़ना है। और अगर आपको सूरह काफिरून और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये 2 सूरतें याद हैं, तो फिर आप पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ें, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अब 2 रकात तो आपने कंप्लीट कर ली, फिर आप खड़े हो 2 रकात के लिए, या मर्द पढ़े या औरतें पढ़े, फिर उसके बाद फिर उनको इसी तरह से इन्हीं सेम सूरतों के साथ 2 रकात फिर पढ़ना है। फिर 4 आपकी हो गई, आपको वक्फा लेना है, थोड़ी देर आराम करना है, वो दुआ याद हो, तस्बीह तो आप वो पढ़ लें, वो नहीं याद है, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुल क़ुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। अगर ये तस्बीह याद है तो ये पढ़ लें, नहीं याद है तो फिर जो भी याद है वो पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, ज़िक्र अस्कार पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ लें, या जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं अज़कारे मस्तूना में से। फिर उसके बाद आप खड़े हो जाएं, फिर इसी तरह से 2 रकात पढ़ें, यानी हर 2 रकातों में इन्हीं 2 सूरतों को पढ़ते रहें। तो इस तरह से आप 20 रकात नमाज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये सोचकर या ये कह के हम जान नहीं छुड़ा सकते कि यार हमें तो सूरतें नहीं याद हैं तो हम तरावी कैसे पढ़ें। आपको 2 सूरतें याद हैं, आप उन्हीं 2 सूरतों को बार बार हर रकात में पढ़ते रहें, आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी और आपकी नमाज मानी जाएगी इंशाल्लाह। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा, लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फरमाएगा।